नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्यार की चोरी पकड़े जाने पर भतीजी ने की 80 वर्षीय बाबा की पत्थर पटक कर हत्या। मुरुम खदान में डूबने से बच्चे की हुई मौत। जबा शासकीय स्कूल के शराबी शिक्षक का फिर आया वीडियो सामने, कलेक्टर ने किया सस्पेंड। और स्वास्थ्य विभाग में होगी बम्पर भर्तियां, उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। चचेरी बहन द्वारा आशिकी का राज खोलने से नाराज प्रेमिका ने बहन के 80 वर्षीय दादा की पत्थर पटक कर हत्या कर दी। मामला मऊगंज जिले का है। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपनी चचेरी बहन और दादा पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में दादा की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना 3 दिसंबर को लौर थाना क्षेत्र के झौरा गांव की बताई जा रही है, जहां युवती के प्रेम प्रसंग का राज खोलने पर उसने अपने दादा के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के संबंध में चचेरी बहन सोनम कुशवाहा ने बताया कि एक युवक के साथ चचेरी बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी सोनम ने उसके पिता को दे दी। अपने आशिक का राज खुल जाने से युवती पहले अपनी चचेरी बहन पर हमला किया। उसके बाद मारपीट की जानकारी होने पर युवती के दादा राम कृपाल कुशवाहा बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन पूजा कुशवाहा ने उनके ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित सोनम कुशवाहा ने बताया कि मारपीट के दौरान पूजा ने दादा के सीने में पत्थर पटक दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए। राम कृपाल को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीती शाम उनकी मौत हो गई। पीड़ित सोनम कुशवाहा ने बताया कि इस बात की जानकारी पहले पूजा के पिता को दी गई थी, लेकिन वो भी उसके साथ गाली गलौज करने लगे और जब जानकारी पूजा को हुई तो वो मारपीट पर उतारू हो गई। इस दौरान दादा के सीने में पत्थर पटक कर मार गया, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। अब सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पापा को कॉल की कि आपकी लड़की मुझे गाली दे रही है, तो बोले कि मैं समझा दूंगा। तो फिर बाद में मुझे फिर से मैं कॉल की कि गाली दे रही है, एक बार और समझा दीजिए। तो बोले कि ठीक है मैं समझा लूंगा। फिर वो भी गाली देने लगे। तो जी सर, मुझे ही। तो मैं बोली कि ठीक है, जैसा आपका मन होगा वैसा कीजिएगा। मुझे अब गाली दे रही है तो मारेगी भी तो भी मंजूर है, जो करेंगे वो भी। फिर मतलब मेरे को 11:30 पर मुझे मारी है, मेन रोड में, बीच रोड पर। मुझे भी मारी है, सीने में भी मारी, यहाँ भी मारी, यहाँ दांत काटी, हाथ में काटी है। और दादाजी के इतना बड़ा पेट में पत्थर पटक दिए है। फिर पैर मारी है यहाँ पे पेट में दादाजी के, तो दादाजी नहीं बच पाए। पूजा कुशवाहा लड़की का, उनके पिता का राम स्वरूप कुशवाहा। सर विवाद का कारण क्या है? सर मेरे उनके घर का लड़का है। शाम टाइम मेरे द्वारे से लेकर जा रहा था सर, तो इसीलिए मैं बता दी तो मुझे मारी थी। जी सर, मेरे घर साइड से गाड़ी मेरे द्वारे पर से लेकर गाड़ी जाता है। मैं मना कर दी, इसी की ही वजह से मेरे को और मेरे दादाजी को मारे। राम कृपाल कुशवाहा। सर घटना हुई है 3 बजे, मतलब 3 तारीख को, 11:30 पर। यहाँ एडमिट कल किए हैं 1:30 बजे। शाम टाइम खत्म हुए हैं 10:05 पर। सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरुम के खदान में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्चा खेल रहा था। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में खदान के गहरे गड्ढे में गिरने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई। घटना आज दोपहर तकरीबन 1 बजे की बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि 10 वर्षीय मृतक मयंक साकेत सगरा गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी मुरुम के पुराने खदान में बने गड्ढे में गिर गया, जिसके कारण उसके सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि मुरुम की खदान काफी पुरानी है, जहां गड्ढा खोदने के बाद उसे बराबर नहीं किया गया था। दोपहर में सभी बच्चे खेल रहे थे, तभी मयंक दुर्घटना का शिकार हो गया। सर वहाँ आपस में 4-5 बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे सी साइज के, तो कहीं गिर गया, गड्ढा टाइप खदान टाइप का है, तो गिर। जी, ये कहाँ की घटना है? सगरा की, मयंक साकेत। मतलब कैसे गिरा, ऊंचाई से गिरा है क्या? हाँ कुछ थी सर, ऊंचाई 5-7 फुट लगभग थी। कहाँ चोट लगी? सर में चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी। जी जी। कितने बच्चे थे वहाँ खेलने? छोटे छोटे 3-4 बच्चे, 8-10 बच्चे छोटे छोटे। इसका मयंक साकेत नाम है। यहाँ मतलब यही खत्म हो गया, यहाँ पता चला हमको।
जबा शासकीय स्कूल के शिक्षक का शराब पीकर लड़खड़ाते एक बार फिर वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन इस बार कलेक्टर रीवा ने सस्पेंड कर दिया है। शराब पीकर लड़खड़ाते हुए एक सप्ताह में लगातार दूसरी बार जबा शासकीय स्कूल के प्राध्यापक मुन्नालाल कुल का वीडियो वायरल हुआ है। इसके पहले भी शासकीय स्कूल जबा के मास्टर साहब नशे में धुत खाना खाते मिले थे। उसके पहले भी एक बार नशे में चूर गिरते और पड़ते नजर आए थे, जिसके बाद संकुल प्राचार्य हरिमणि त्रिपाठी को विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया, जहां मास्टर साहब फिर से टुन्न दिखाई दिए। मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने मास्टर साहब को अब छुट्टी दे दी है। वहीं मास्टर साहब का कहना है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो स्कूल में ही रहते हैं, स्कूल में ही खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मास्टर साहब का यही हाल है, वो सुबह से शाम तक नशे में चूर रहते हैं और कई बार विवादों में आ चुके हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जवा में एक हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक का मामला हम लोगों के संज्ञान में आया सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका स्कूल में, तो उसी को लेकर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और उनकी डी भी इंस्टीट्यूट की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों में जो आचार व्यवहार है वो सबका यथोचित रहे, इस बात के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस समारोह में 55 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। समारोह में राज्यपाल के साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहेंगे। इस खास मौके पर MA, MSc, MBA, MCom और LLM जैसे विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। कुलगुरु अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने कहा है कि हमारी तैयारियां अंतिम चरण में है। ये हमारे छात्रों और पूरे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का पल है। प्राप्त होने पर महामहिम दीक्षांत समारोह के लिए आते रहे हैं। इस वर्ष का दीक्षांत समारोह 12 दिसंबर को आयोजित है। माननीय राज्यपाल महोदय और उप मुख्यमंत्री जी का समय उसमें मिलने वाला है। अन्य अतिथि भी रहेंगे। प्रतिवर्ष की भांति विश्वविद्यालय के जो छात्र अंकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंक पाते हैं उनको स्वर्ण पदक और PhD डिग्री और PG डिग्री पाने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको ये महामहिम के हाथ से उनको गौरव प्रदान करने के लिए और प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं। कितने छात्रों को इस बार अभी सूची आज और कल ऑफिस खुला हुआ है, कार्य चल रहा है। लगभग 55 गोल्ड मेडल विद्यार्थियों को दिए जाने वाले हैं और 70 से 80 संख्या और डिग्रीधारियों की हो सकती है। 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने उप मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए थे, जिसका आज उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सामने जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 2 दिवसीय प्रवास पर 6 दिसंबर को रीवा पहुंचे थे। 7 दिसंबर को सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित कर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के ऊपर कई आरोप लगाए थे। क्या कहा था नेता प्रतिपक्ष ने, आप सुनिए। लोगों की स्थिति ऐसी है कि दवाइयां मरीजों को मिल नहीं पा रही। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और अपने ही गृह जिले के अंदर मरीजों को दवाई नहीं दे पा रहे, फ्री दवाइयां। जो कुछ प्रमाण भी आए, कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत भी करी कि हमें मुफ्त की दवाएं नहीं मिलती। तो उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप अपना गृह जिला तो संभाल लो, अगर प्रदेश नहीं संभल रहा। दूसरा, जो आपके स्वास्थ्य विभाग में घोटाले चल रहे, जांचों के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर कई 200-300 करोड़ रुपए जांच सैंपल ब्लड टेस्ट के नाम से जिन कंपनियों को काम दिया जा रहा है, क्या वो कंपनियां सही जांच कर रही है कि फर्जी नाम से उनके नाम से पैसे सैंपल के निकाले जा रहे हैं? इस पे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी बताए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बातों का आज राजेंद्र शुक्ल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर चुनाव तो हार जाते हैं, उन्हें नहीं पता है कि हम कैसे सरकार चलाते हैं। अब जब हम विधानसभा चलवाते हैं तो वो लोग बात सुनते नहीं है और ना बहस में हिस्सा लेते हैं, हंगामा करते हैं। और हंगामा करके ऐसा लगता है कि यदि कल उन्होंने ऐसा बयान दिया है, इसका मतलब कि वो लोग योजना पे हैं कि विधानसभा न चले। स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने कहा, स्वास्थ्य को लेकर उनका ये कहना है कि वो हमारे ऊपर से प्रदेश नहीं चला पाए, जब चुनाव होता है तो हर चुनाव वो हार जाते हैं और चला वो रहे। प्रदेश में सरकार बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करेगी, जिसकी जानकारी आज उप मुख्यमंत्री ने दी।
रीवा सहित पूरे प्रदेश भर में बम्पर भर्ती होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी न आए, इसके लिए चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पत्र लिखे जा चुके हैं और विज्ञापन भी दिया जा चुका है। जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रीवा के जिला चिकित्सालय, संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अतिरिक्त भवन बनाए जा रहे हैं। इसमें अतिरिक्त बेड लगाए जाएंगे, जिसके लिए प्रदेश सहित रीवा जिले में भी चिकित्सकों की बम्पर भर्ती की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी और स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार होगा। स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बृहद स्तर पर हम भर्ती कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी के कारण, सपोर्ट स्टाफ, पैरामेडिकल की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित न हो, इसके लिए हमने पूरा असेसमेंट किया है कि मध्य प्रदेश में कितने स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है, डॉक्टरों की आवश्यकता है। उनके पदों को मंजूर कर दिया है। उसकी भर्ती के लिए जो एजेंसियां हैं उनको पत्र चले गए हैं, उनके विज्ञापन निकल गए हैं और अब उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। आने वाले जो 4-6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक और जिला अस्पतालों में जितने डॉक्टरों की जरूरत है, जितने पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, उतनी भर्तियां करके हम उनको उनके स्थानों पर। प्रदेश के सभी जिलों में 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के सभी जिलों में 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में NIC कक्ष रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल हुए तथा जन कल्याण उत्सव के आयोजन के संदर्भ में अपने आवश्यक सुझाव दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अन्य जिलों से मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, कमिश्नर, कलेक्टर, संबंधित अधिकारी शामिल रहे। जन कल्याण अभियान पूरे मध्य प्रदेश में 12 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा, जिसमें जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, संबल योजना से लेके, आयुष्मान भारत योजना से लेके 70 साल की उम्र के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज से लेके जो स्वामित्व का पट्टा, धारणा अधिकार, इन सभी योजनाओं के लिए शिविर लगेंगे पंचायतों में और वार्डों में, और उस शिविर के माध्यम से और हितग्राही कौन जोड़े जा सकते हैं उनका सत्यापन होगा, फिर उसका मंजूरी होगी, स्वीकृतियाँ होंगी, पट्टे मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास से लेके तमाम तरह की योजनाओं के लाभ लोगों को देने की योजना की समीक्षा होगी और ये गरीब कल्याण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार के मंशा को पूरा करेगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पल्स पोलियो दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा आज जिला चिकित्सालय रीवा में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस अवसर पर विभिन्न चिकित्सा अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभियान को बंद करना है। अभियान जारी रहेगा। आज मध्य प्रदेश के 16 जिलों में पल्स पोलियो दिवस के रूप में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा लोगों से अपील की गई है। आज ये अभियान प्रदेश के 16 जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें रीवा शामिल नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज जिला चिकित्सालय में पोलियो दिवस के अवसर पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और कहा कि पोलियो मुक्त देश में 100 जिलों को
चिन्हित किया गया है, जहां पर अभियान के अंतर्गत पल्स पोलियो की 2 बूंद की दवा नवजात शिशुओं को पिलाना है, 0 से 5 वर्ष के बच्चों तक को पिलाना है। उसमें आज मध्य प्रदेश के 16 ज़िले हैं। ये अभियान का शुभारंभ रीवा से हमने किया है और यहाँ 24 घंटे के अंदर जो 2 बूंद की दवा बच्चों को पिलाई जानी ज़रूरी है वो यहाँ पे किया है। बाकी विभिन्न प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्रों में बूथ बनाए गए हैं जो 16 ज़िले हैं उनमें, और उद्देश्य ये है कि पोलियो मुक्त भारत जो बन के तैयार हुआ है उसमें सीमावर्ती देशों में इस प्रकार की समस्याएं सुनने को मिलती हैं, इसलिए हमारा देश इससे बचा रहे और विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत बनाने का जो मिशन है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें कल हम लोगों ने टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए 100 दिवसीय निक्षय दिवस शिविर का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के 23 ज़िलों में यह जांच का और उपचार का और पोषण आहार के वितरण का अभियान चलेगा। और आज पल्स पोलियो के 2 दिन के अभियान में 16 ज़िलों में इस प्रकार के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।